नमस्कार, आप देख रहे हैं सब सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद हूं इस समय शाहबाद डेयरी की जेजे बस्ती में। जी हां, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जन सुविधा परिसर का। जन सुविधा परिसर है। इस परिसर की जो हालत है वो दिखाने की कोशिश करेंगे और इस परिसर की हालत से आपको रूबरू करवाएंगे। आज मैं अगर बोलूं अपने कैमरा पर्सन से अंदर की ओर चल ले, ये जन सुविधा परिसर है। इस तरफ जो है जेंट्स के लिए सुविधा दी गई है, वॉशरूम बनाए गए हैं, वो वॉशरूम जिनके अंदर गेट ही नहीं है। जी हाँ, ये वो वॉशरूम है, ये वो शौचालय है जिनके गेटों का नामो निशान नहीं है। गंदगी से भरे हुए ये शौचालय पूरी तरीके से। ये हालात देश की राजधानी दिल्ली के हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष बाद भी अगर देश में इस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं तो क्या कहेगा शासन और क्या कहेगा प्रशासन इस हालात के बारे में। इतनी ज्यादा असुविधाएं जो यहाँ के लोगों को, जो यहाँ पर रह रहे बस्ती में रह रहे लोग, जो इन्हीं शौचालय का इस्तेमाल करके अपना दैनिक कार्य करते हैं, सुबह इन्हीं शौचालय का प्रयोग करते हैं। शौचालय में अगर पानी की बात करें, यहाँ पे टोटियां लगी हुई हैं पानी की। इन टोटियों में टोटियां तो हैं लेकिन पानी जो है वो नहीं दिखता, पूरी तरीके से सूखा पड़ा है। पानी के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पीछे की अगर हम बात करें, पीछे की ओर दिखाएं, जो गंदगी से भरे हुए ये शौचालय, बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं सभी यहाँ पर आते हैं नित्य शौच के लिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक गटर का ढक्कन है जो कि खुला हुआ है और पूरी तरीके से ऊपर तक भरा हुआ ये पड़ा है। ठीक इसी प्रकार पीछे भी एक गटर का ही ढक्कन है जो खुला हुआ है और पूरी तरीके से भरा हुआ ही पड़ा है। मामूली कुछ पत्थरों से, कुछ सिल्लियों से, टूटी हुई सिल्लियों से इसे ढक के रखा गया है। यहाँ के भी जो केयर टेकर है वो हमारे साथ हैं। आप केयर टेकर हैं यहाँ पे? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा ममता देवी। ममता जी, अगर बात करें शौचालय की, हाँ। शौचालय में जो सुविधा है जो दी जाती है, हाँ। वो इस तरीके से गेट टूटे हुए पड़े हैं। हम तो बोलते हैं ऊपर, उन लोगों ने कुछ सुनते ही नहीं। किसको बोला है आपने? जो यहाँ का सुपरवाइजर है उनको मैं बोलती हूँ। सुपरवाइजर को बोला है आपने? हाँ, तो वो उनको मैं बोलती। क्या नाम है सुपरवाइजर का? सुपरवाइजर का नाम है आर के यादव। आर के यादव। हाँ, आर के यादव जी कभी सुनते नहीं है आपकी? बोलती हूँ तो कहते हैं अब होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसे ही करते टाइम पार कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन कितने समय से हालत है? ये हो गया 6-7 महीना से ये हालत है। 6-7 महीने से जो हालत देख के तो लग रहा है सालों से इस्तेमाल ही नहीं हुआ हो। यहाँ पे लोग आते हैं रोज इस्तेमाल करने? हाँ, डेली आते हैं। कितने लोग आते होंगे लगभग? कम से कम 600-700 आदमी डेली आते हैं। 600-700 लोग जो हैं इसे रोज इस्तेमाल करते हैं? कम नहीं है, मैं एक अंदाजा बता रही हूँ। 600-700 हाँ, रोज डेली आते हैं? डेली आते हैं। अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पे महिला शौचालय है। महिला शौचालय की भी जो हालत है वो ऐसी बनी हुई है। हाँ, ऐसे ही सब टूट गया है तो उसको जो अधिकारी आते हैं देख के जाते हैं तो उस पर वो करना चाहिए ना जी, मैं इसको कैसे बनवाऊं, चाहे क्या करूं। या नहीं बंद करना है तो बंद कर दे, या नहीं तो चालू रखना है तो इनको बनवाएं जल्दी से। बंद करना है तो बंद कर दें। जो यहाँ के जो जेजे कॉलोनी लेकिन है, यहाँ का पब्लिक नहीं बंद करने देंगे। आप आम जनता है यहाँ की, यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहाँ ही रहते हैं। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? कम से कम हो गए हमको 8-10 साल। 8-10 साल। इस शौचालय को बने हुए कितने वर्ष में? 6 साल हो गया। हाँ, 6 साल हो गए। 6 सालों से शौचालय बना है। कितने सालों से, कितने समय से ये हालत इसकी है? 6 महीने से हो गई इसकी हालत ऐसे। 6 महीने से हाँ। इसकी हालत? उससे पहले सही था? हाँ, पहले तो सही था, गेट आते। उससे पहले सही थे? सफाई भी कर रही थी। सफाई कौन कर रहा था? ये करती हैं और इनके हस्बैंड रहते थे, वो करते। सफाई वाले आते हैं, मैं सफाई क्या करूँ। जो भी है वो सब करते थे, देखते थे हम लोग। जो भी जो सफाई वाले हैं वो सफाई व्यवस्था रखते थे यहाँ पे? हाँ, ठीक करते। 6 महीने से सफाई वाले सफाई व्यवस्था नहीं रखते? नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल सर। और बिल्कुल पानी तक नहीं है और हर कोई आते हैं वैसे पत्थर मार के आप रोज सुबह इसी को यूज करते हैं? अब क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पे जो गेट नहीं है तो किस तरीके से करते हैं आप इसका इस्तेमाल? लेके आते हैं, जैसे साड़ी लेकर के आते हैं, वो टांग देते हैं बाई चांस, तो फिर बैठ जाते हैं पानी उनी डाल करके। फिर साड़ियाँ या चुन्नियाँ डालकर आप ढकते हैं? जी।
और ऊपर से भी झांकते रहते हैं, जिसके ऊपर बन गए हैं तो वो सब तो जितना लोहा है ना, इस सब लड़के सब कितनी ना उम्र है? बेच नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुस्तरी बेगम है। कितनी उम्र है आपकी? 62। कितने वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए इस बस्ती में आप? यहाँ 92 से है। 92 से यहाँ रह रहे हैं। 92 से आप यहाँ रह रहे हैं। शौचालय बने हुए 6 साल हो चुके हैं। इस शौचालय की जो हालत है कितने समय से ऐसी है? ये 6, 7, 8 महीना से है। 6, 7, 8 महीने से ऐसी हालत बनी हुई है। हम्म। तो कभी कंप्लेंट नहीं डाली आपने? कभी गई? कंप्लेन नहीं करा हम लोग, कभी कंप्लेंट ही नहीं करी आपने? तो कैसे गुजारा करते हैं बिना शौचालय? ऐसे वो चुन्नी धर दिया। क्योंकि बस्ती में तो शौचालय है नहीं घरों में। घर में भी है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत यहाँ आती है। किसी किसी के हैं अभी। हाँ। अगर मैं बात करूं महिला शौचालय की भी हालत दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। ये महिला शौचालय है जहां बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। आप इन शौचालय की जो गेट है उनकी हालत देख सकते हैं। यहाँ पर गेट के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये गेट टूटे हुए पड़े हैं। शौचालय पूरी तरीके से भरे हुए पड़े हैं। ये देखिए, ये शौचालय के गेटों की हालत है जहां पर रोज डेली हजारों की संख्या में लोग इस शौचालय को इस्तेमाल करते हैं। ये महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर कपड़ा टांगा हुआ था, शायद इसे भी फाड़ दिया गया है। महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं कपड़े टांगती हैं, उसके बाद इस वॉशरूम का इस्तेमाल करती हैं। सामने अगर हम बात करें, सामने जो घर बने हुए हैं वहां से महिलाओं का कहना है कि वहां से भी कुछ लोग जो हैं वो देखने की कोशिश करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। बाहर भी काफी संख्या में जो लोग हैं वहां पर एकत्रित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पूरे विषय पर, इस पूरे टॉपिक पर क्या कहना है और कहाँ कहाँ उन्होंने इसकी कंप्लेंट जो है वो की हुई है। बाहर चलते हैं। बाहर अगर मैं बात करूं तो काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ पर इस वॉशरूम को यूज करने के लिए रोज आते हैं, उनसे ही बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? गुड्डू गौतम। गुड्डू जी, अगर बात करें शौचालय की हालत की, कितने समय से ये हालत बनी हुई है? ये लगभग कम से कम 6 साल हो गया इसको। 6 सालों से ऐसे ही है? ऐसे ही है जी, बिल्कुल है। बताया जा रहा है 6 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, नवनिर्मित। उसके बाद मुश्किल से मुश्किल ये 2 महीने तक ऐसा रहा, बीच में फिर उसके बाद ये ऐसा ही हो गया। बाद में फिर ऐसा ही हो गया। कंप्लेंट नहीं डाली? कंप्लेंट आज ये 4-5वीं बार कंप्लेंट है इसकी। उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी इस पे। एक बार बीच में इन्होंने कार्रवाई किया था, जिसमें सिर्फ 2 से 3 दरवाजे लगाए थे, बाकी ऐसे ही इन्होंने छोड़ दिया। ये 2 से 3 दरवाजे लगाए गए, ओनली 2 से 3 दरवाजे। विधायक जी का क्या कहना है इस पूरे मामले? विधायक जी का कहना क्या है, विधायक जी अपने कुछ नुमाइंदों को भेजे थे, उन्होंने ये इसका सर्वे करके लेके गए और वो भी ऐसे ठंडे बस्ते में उन्होंने ऐसे डाल दिया, और अभी तक का रिकॉर्ड है इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आपका नाम क्या है सर? अगर आपसे बात करें। मुकेश जी, यहीं रहते हैं आप? हाँ, मैं थोड़ी पास में रहता हूँ। जो कितने लोग इसका इस्तेमाल करने के लिए रोज आते होंगे? मेरे हिसाब से यहाँ इसका इस्तेमाल करने के लिए कम से कम ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 500-700 लोग डेली आते होंगे। रोज डेली 500-700 लोग आते हैं। यहाँ पे एक ही शौचालय है और कॉलोनी बहुत बड़ी है, तो 500-700 लोग डेली कम से कम आते हैं। 500-700 लोग डेली आते हैं। इसकी जो हालत है, बताया जा रहा है पिछले 6-7 महीने से ऐसी ही पड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई है, और कोई सुनवाई नहीं होती प्रशासन की? कोई दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है, बुरा हाल है। पानी नहीं है, लाइट नहीं है। लोग अपने घर से महिलाएं दरवाजा वो डब्बा लेके आती है पानी का, चुन्नी कुछ पर्दा लेके आती है जिसमें वो टंगा के बेचारी सोच के लिए बैठती है। ये हालत यहाँ की है। प्रशासन, कल भी मेरी अधिकारियों से, उनसे मैंने खुद फोन किया था, जिसके अंडर में ये है कंपनी के, उनसे भी मेरी बात हुई थी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जहीं से मेरी बात हुई है वे कह रही जी अभी बजट ही नहीं है हमारे पास। तो अगर वो गवर्नमेंट को राजी ही नहीं है। गवर्नमेंट ने जो टेंडर दिया है, करीब दिल्ली का 100 करोड़ रुपए का टेंडर है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर हम शौचालय के बाहर भी जो कूड़ा है, कूड़े के ढेर की बात करें तो आप देखें यहाँ पर गाय हैं जो पन्नियां खा रही हैं, कूड़ा पूरी तरीके से पड़ा हुआ है। आज देश की आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश के अंदर अगर इस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं तो शर्मसार होना चाहिए उस शासन को, शर्मसार होना चाहिए उस प्रशासन को जो लगातार 75 वर्षों से सत्ता में बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी जो कहीं ना कहीं जनता की हित के लिए आगे आई थी, जनता के लिए आगे आई थी, आज उस आम आदमी पार्टी द्वारा ही इसकी देखरेख का जिम्मा जो है उठाया गया है, और देखरेख
जो है आपने देखी किस प्रकार से आम आदमी पार्टी इसकी देख रेख कर रही है, किस प्रकार से यहाँ के विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि इसकी देख रेख का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए बैठे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा इस जन सुविधा परिसर के बारे में। आपका क्या कहना है? यहाँ के लोगों को इस जन सुविधा परिसर के खिलाफ और यहाँ के विधायक के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।